जो लोग उस प्लैनेट पे, नए वाले प्लैनेट पे ट्रैवल कर रहे हैं, उस प्लैनेट का नाम हमने दीर्घायु रखा है। टिपिकल संस्कृत नाम डाले हैं हमने उस साइंस फिक्शन में। तो दीर्घायु के हाउसिंग यूनिट्स कैसे होने चाहिए, मिनिमम स्पेस में मैक्सिमम फंक्शनैलिटी कैसे लानी है, ऐसे मैंने कुछ हाउसिंग पॉड्स डिजाइन किए थे। एंड देन ही इज लाइक, why don't you participate in this competition known as Mars Calling? And that is where on the first day of college मैंने बोला, सर स्पेस आर्किटेक्चर का कंपटीशन है, I don't want to miss it. Hey guys, this is Pranjal Vyas. I am a second year architectural student pursuing my degree at BRIC Pune. तो आज के वीडियो में I will be sharing my first international architectural competition और इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो हुआ क्या था, लॉकडाउन में हमें बहुत सारा टाइम मिला था, राइट, क्योंकि कॉलेजेस तो ओपन हुए नहीं थे। और उसी दौरान मेरी एक इंजीनियरिंग की फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, उसके साथ आई डिसाइडेड टू गो अहेड विथ माई पैशन फॉर राइटिंग। मतलब हम दोनों एक ही स्कूल से थे और वी हैड दिस लव फॉर राइटिंग, लव फॉर एक्सप्रेसिंग इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स, इसलिए तो मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, राइट। चेक आउट माई ब्लॉग्स ऑन www.yourastrology.com। तो गेटिंग बैक, हम दोनों ने ऐसे डिसाइड किया, लेट्स यूज दिस टाइम इन अ कंस्ट्रक्टिव मैनर बाय परस्यूइंग आवर पैशन फॉर राइटिंग। सो वी डिडंट नो हम किस पे लिखने वाले हैं बुक, बट गूगल मीट्स, अपना जूम पे मीट्स ले लेके और कॉमन म्यूचुअल डिसीजन ले लेके वी नीश डाउन टू द डिसीजन ऑफ राइटिंग बुक ऑन साइंस फिक्शन, जहाँ पे टेक्नोलॉजी का जो नॉलेज है मेजरली वो देगी, क्योंकि उसका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, और डिजाइन का इंटरवेंशन, आर्किटेक्चरल इंटरवेंशन मैं दे दूंगी क्योंकि वो मेरा बैकग्राउंड है। सो दिस इज हाउ वी हैड बिगिन आवर स्टोरी राइटिंग वेंचर। उस पर हमने अच्छा खासा काम किया, 3-4 महीने हुए हमारी स्टोरी कंप्लीट हुई, और राइट नाउ वी आर कंप्लीटिंग दैट बुक, वी आर इन द प्रोसेस, वी आर राइटिंग डाउन, कन्वर्टिंग दोस कंसेप्ट्स इनटू वर्ड्स। तो हुआ क्या था, जब हमारा कॉलेज शुरू हुआ जनवरी-फरवरी के आसपास, मतलब मेरा कॉलेज ब्रिक में हमारा इंडक्शन का पहला दिन था, फॉर्चुनेटली ऑफलाइन जाने का चांस मिला। वहां पे जाने के बाद ये डिस्कशन मैंने फैकल्टी के साथ किया और मैंने ये बोला कि हम एक साइंस फिक्शन लिख रहे हैं, और इस साइंस फिक्शन में हम लोग ऐसे दिखा रहे हैं कि पृथ्वी के लोग दूसरे प्लैनेट्स पे ट्रैवल कर रहे हैं ड्यू टू सम रीजन, और जो लोग उस प्लैनेट पे, नए वाले प्लैनेट पे ट्रैवल कर रहे हैं, उस प्लैनेट का नाम हमने दीर्घायु रखा है। टिपिकल संस्कृत नाम डाले हैं हमने उस साइंस फिक्शन में। सो जब अर्थ के, पृथ्वी के लोग दीर्घायु पे जाते हैं, तो दीर्घायु के हाउसिंग यूनिट्स कैसे होने चाहिए, मिनिमम स्पेस में मैक्सिमम फंक्शनैलिटी कैसे लानी है, ऐसे मैंने कुछ हाउसिंग पॉड्स डिजाइन किए थे और मुझे फैकल्टी के साथ डिस्कस करना था ऑन फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज। तो मैं अपनी डिजाइन्स लेके आई, तो मुझे फैकल्टी के साथ डिस्कस करना था। मैंने फैकल्टी को दिखाया और उन्होंने मुझे मेरे प्लस माइनस पॉइंट्स बोले। एंड देन ही इज लाइक, why don't you participate in this competition known as Mars Calling, which is organized by ArcDays? Just go for it. And that is where on the first day of college मैंने बोला, सर स्पेस आर्किटेक्चर का कंपटीशन है, I don't want to miss it. मैंने उसी दिन एंट्री कर दी, and then I started working for my first international architectural competition from the first day itself. So let's dive into what I have done and I'll share मैंने क्या गलतियां की थी, मैंने क्या सीखा, मेरा प्रोसेस कैसा था, और एक इंटरनेशनल कंपटीशन में उतरते समय हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। Nevertheless, let's get started. So let's get started. मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। यहाँ पे मेरा लैपटॉप है, यहाँ पे रिकॉर्डिंग चालू है। सो आई विल जूम इन ओवर हियर।
सो जैसे मैंने पहले बोला था, द कॉम्पिटिशन वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय ArcDias और ये उनकी वेबसाइट है। अभी उनका द हाउस करके कंपटीशन चालू है, जो एक्टिव कंपटीशन है वो यहाँ पे चल रहा है। दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो, आई एम जस्ट शेयरिंग व्हाट आई लर्नड, ठीक है। तो एक मैंने गलती क्या की थी, आई मीन आई विल नॉट कॉल इट अ मिस्टेक बट आई विल शेयर, वेट जस्ट अ सेकेंड। ये उनके पहले के कॉम्पिटिशन्स हैं। अरे मेरे को इधर नहीं जाना है, वेट, पीछे क्यों नहीं जा रहा? अरे जस्ट अ मिनट, क्या हुआ? हाँ मिला। सो मार्स कॉलिंग इस कंपटीशन का नाम है और इसकी एंट्री इनटेक 1 नवंबर 2020 को शुरू हुई और हमारा कॉलेज शुरू हुआ अराउंड फेब एंड, ठीक है। सो जनरली कॉम्पिटिशन्स में रहता कैसे है, बी इट अ नेशनल कॉम्पिटिशन, बी इट एन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन, देयर इज समथिंग नोन एज अर्ली रजिस्ट्रेशन, अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन, फिर एक नॉर्मल रजिस्ट्रेशन एंड देन एक डेडलाइन रहती है जहाँ तक तुम्हें पेमेंट करनी रहती है और उसके बाद उसका इनटेक कॉपीज़, इनटेक शीट्स, इनटेक वो शुरू हो जाता है टिल अ डेडलाइन, राइट। तो अर्ली बर्ड रजिस्ट्रेशन में कैसे रहता है, जो फीस रहती है कंपटीशन की वो कम रहती है। व्हेन दैट डेट इज पास्ड, उसके बाद तुम्हारा नॉर्मल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहता है जहाँ पे फीस थोड़ा सा बढ़ जाता है। एंड आई गेस इन सम कॉम्पिटिशन जितना मैंने स्टडी किया है, देयर इज समथिंग नोन एज लेट रजिस्ट्रेशन, मतलब रजिस्ट्रेशन होता है बट सिंस थोड़ा सा जो मिनिमम डेडलाइन थी उसको क्रॉस किया तो ज़्यादा पैसे लेते हैं, ऐसा सीन है इसका। और मैंने पार्टिसिपेट किया था नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में। इसका इनटेक ऑफ एंट्रीज शुरू हुआ 1 नवंबर को और मैंने इसमें एंट्री देनी शुरू कर दी, मतलब इस पर वर्क करना शुरू किया फेब एंड को, मार्च 31 तक। थोड़ा सा स्ट्रगल था। आई डोंट लाइक टू कॉल थिंग्स स्ट्रगल बिकॉज इफ डन द राइट वे इट इज़ नॉट अ स्ट्रगल, बट इट वॉज अ स्ट्रगल बिकॉज आई हैड डन थिंग्स, मेनी थिंग्स रॉन्ग वे, मुझे अब दिखता है वो। सो आई शेयर माई एक्सपीरियंस, आई क्लिक ऑन दिस मार्स कॉलिंग स्केच द फ्यूचर। सो बेसिकली स्ट्रगल क्या था, स्ट्रगल ये था कि अगर मैंने थोड़ा सा इन चीज़ों पे पहले रिसर्च किया रहता, आउटर स्पेस कॉम्पिटिशन्स, तो मुझे और टाइम मिलता टू वर्क ऑन वॉट आई हैव डन। नाउ इफ़ आई लुक एट माई एंट्री फ्रॉम अ न्यूट्रल पर्सपेक्टिव, मुझे वो ढंग की लगती है दिस वन। इसका रेंडरिंग मुझे अच्छा लगता है जो मैंने किया है। मैंने बेसिकली एक कॉमिक स्क्रिप्ट तैयार की है, आई विल एक्सप्लेन यू गाइज एग्जैक्टली मैंने किया क्या है। बट जो गलती मैंने की थी वो ये है कि बहुत खिचड़ी हुई है। आई मीन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू इंटरप्रेट इन फर्स्ट गो, समझ सकता है बट यू नीड टू सिट विद इट। इन अ कॉम्पिटिशन एंट्री ऐसी चाहिए कि ज़्यादा सोचने को टाइम ना लगाना पड़े। भला क्यों? क्योंकि जो जूरर्स रहते हैं, अभी यहाँ पे जो जूरर्स थे इन लोगों के, इन इस कंपटीशन के, दे वर दीज गाइज, ठीक है। सो दे गोना हैव लैक्स ऑफ एंट्रीज और लेट्स से थाउजेंड्स ऑफ एंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड। तो उनके पास इतना टाइम नहीं रहता हर एक एंट्री के इतना डिटेल में जाओ। तो ये चीज़ मुझे पता थी बट आई डिडंट रियली गेट द टाइम टू प्लान sufficiently. I couldn't manage time so much in such a manner कि मैं उसे प्रॉपरली एनालाइज कर सकूँ एक बार प्लानिंग होने के बाद। ऑलवेज रिमेंबर, इन चीज़ों में कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते समय प्लानिंग और एनालाइजेशन का बहुत पावरफुल रोल रहता है, बिकॉज प्लानिंग एनालाइजेशन इज एज गुड एज इंट्रोस्पेक्शन। उस चीज़ को समझना मैंने क्या किया है फ्रॉम अ थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव, ऐसे। सो by the way, I didn't win this competition. I'm just sharing what I have done and sharing my experience. जिन लोग हैं उनकी एंट्रीज भी शेयर करूँगी, लाइक द टॉप 3। और एंड यू विल ऑब्जर्व वन थिंग दैट उनके कॉपीज़ में
टू द पॉइंट, सिंपल, मिनिमल एफर्ट्स में वो मैसेज कन्वे किया है. रिमेंबर वन थिंग इन अ कॉम्पिटिशन, नेवर मेक थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड. सिंपल रहना चाहिए बट एट द सेम टाइम इम्पैक्टफुल रहना चाहिए. मतलब मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट. देखो कितने सारे सेल्फ ग्रोथ की बातें आती है यहाँ पे. इन्वेस्ट टाइम इन सेल्फ ग्रोथ. मेरे वीडियोस देखो. ठीक है. सो डाउनलोड ब्रीफ, यहाँ पे जाती हूँ. मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करती हूँ ब्रीफ क्या है. सो इन एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन यू पार्टिसिपेट, आर्किटेक्चरल कॉम्पिटिशन, यू गेट समथिंग नोन एज ब्रीफ. पहले आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस ब्रीफ, बट बाद में पता चला ब्रीफ इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अस, द कंटेंट, उनका विजन जो वो एक्सपेक्ट कर रहे पार्टिसिपेंट्स को टू प्रेजेंट थिंग्स, राइट. सो वॉकिंग, इमेजिन वॉकिंग ऑन मार्स. तो क्योंकि मार्स कॉलोनाइजेशन के लिए बहुत सारे फर्म्स अक्रॉस द ग्लोब वर्क कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आर्किटेक्चर का भी तो रोल आना मांगता है, राइट. मतलब पीपल आर वर्किंग फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन, तो वहाँ पे जाने के लिए रेसिडेंसेस भी होना ज़रूरी है, राइट. सो यहाँ पे आर्किटेक्चर का रोल आता है. हेंस इनका यही विजन था. दिस इज समथिंग दैट दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर. इमेजिन वॉकिंग ऑन मार्स, कैसे लगेगा. Thus, the form, structure, choice of building material and spatial design will heavily depend on this atmosphere and physiology of this planet. ठीक है. तो मैं briefly ये करती हूँ, scroll करती हूँ. Welcome to Mars, arrival, departure. ठीक है. Imagining infrastructure, कैसे रहेगा. Habitat, पहले के past examples जो लोगों ने already डेवलप किए थे. एंड उन्होंने बहुत प्रॉपरली इस चीज़ को एड्रेस किया था. एक कॉमन क्वेश्चन, लेवल ऑफ डिटेल्स एक्सपेक्टेड वाइल स्केचिंग द हैबिटेशंस. कैन आई स्केच दिस कॉम्पिटिशन विदाउट वरिंग अबाउट द एटमॉस्फेयर ऑफ फिजियोलॉजी. सिंस ये कंसेप्ट लेवल का था, सो यू कुड बी वाइल्ड इन योर प्रेजेंटेशन. मैंने जो किया था वो था एक्सप्लेनिंग अ डे ऑफ अ गर्ल ऑन मार्स, ठीक है, थ्रू अ कॉमिक स्क्रिप्ट. कैन द प्रेजेंटेशन बी डन इन अ कॉमिक स्क्रिप्ट. कॉमिक स्क्रिप्ट मैंने वही किया था. एंड समथिंग टू डू विथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ब्ला ब्ला ब्ला. जजिंग क्राइटेरिया, देखो मैंने बोला था ना, अर्ली रजिस्ट्रेशन, स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन, लेट रजिस्ट्रेशन, सबमिशन डेडलाइन, रिजल्ट अनाउंसमेंट, ऐसा था. और कॉम्पिटिशन्स में ना उनके स्पेसिफिक रूल्स रहते हैं. शीट कैसी चाहिए, A2 चाहिए, A1 चाहिए, A3 चाहिए, नंबर मिनिमम इतना चाहिए. इन चीज़ों को नेगलेक्ट नहीं करने का. क्यों? क्योंकि तुम कितना भी मेहनत करो और ये जो सबमिशन की मिनिमम गाइडलाइंस है, अगर इनको नेगलेक्ट किया तो इट्स यूजलेस. और हमेशा कंपटीशन में हमें एक कोड दिया जाता है, उस कोड को फॉलो करना मांगता. नहीं किया और अपना नाम उधर लगाया, देन इट्स लाइक यू आर ट्राइंग टू बी बायस. तो वो नहीं करते. ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं फॉर दोज हु आर सीइंग फॉर द फर्स्ट टाइम एक कॉम्पिटिशन में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं. जस्ट गाइडेंस, जितना मैंने सीखा था. और एक पेमेंट रहती है फॉर श्योर. सो बेसिक चीज़ें. क्वेरीज भी पूछ सकते हो तुम, रूल्स रेगुलेशंस रहते हैं. दैट्स इट. आई विल एक्सप्लेन माई कॉपी राइट नाउ. तो जो सिचुएशन मैंने दिखाई है, इट इज़ सम 50 to 60 years डाउन द लाइन, वेरिन मैंने ऐसे पोर्ट्रे किया है दैट शिफ्टिंग ऑन मार्स इज़ ऑलरेडी बीइंग डन और इंफ्रास्ट्रक्चर एक ढंग के लेवल तक प्रोग्रेस हुआ है. बहुत सारी हाइपोथेटिकल चीज़ें हैं, बट दैट इज़ जस्ट टू इंक्लूड द फन एस्पेक्ट. सिंस वी वर अलाउड टू एक्सप्लोर एंड पुट आ वाइल्ड इमेजिनेशन, बी फ्री. सो 1 2 3 4 5 6 7 and 8 मैंने पेज के 8 पार्ट्स किए. ठीक है. कॉमिक स्क्रिप्ट की है, दिख रहा है ना. तो ये पहला वाला पार्ट, जैसे मैंने बोला एक लड़की यहाँ पे प्रोटैगोनिस्ट है. हर एक
बंदी या बंदे के पास मार्स पे मैंने एक रोबो बडी दिखाया है। ये रोबो बडी कौन है? जैसे नाम सजेस्ट करता है, एक रोबोट कंपेनियन जो हमेशा उस इंसान के साथ रहता है। सो सिंस दैट मार्स पे इट्स 12 hours 37 minutes, वो मैंने वहाँ पे वैसे टेढ़ी मेढ़ी फ्यूचरिस्टिक आर्किटेक्चर का फील डालने के लिए वो वॉल क्लॉक वहाँ पे लगाई है। इट्स मॉर्निंग 4 o'clock, शी वेक्स अप अर्ली, ठीक है। सो इट्स मार्शियन मॉर्निंग और बाहर से अर्थ का व्यू दिख रहा है, आई मीन अ ब्यूटिफुल व्यू ऑफ द स्पेस, जहाँ पे मार्स का टेरेन दिख रहा है, अर्थ भी दिखाया है मैंने। सो दिस रोबो बडी इज ट्राइंग टू वेक हर अप, बी वेक अप, एंड वो उठती है और कहती है हैप्पी मार्शियन मॉर्निंग बडी। और क्योंकि ये फ्यूचर वाला सीन है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ट्रीज का मैंने इंक्लूजन किया है, मतलब ट्रीज में वेरिएशंस लाके इट इज़ इंजीनियर्ड एज गुड एज द नेम इज सजेस्टिंग। ये ब्रीफ में ही मेंशन किया था, तो वही आइडिया मैंने यहाँ पे इनकलकेट की। और एक चीज़, ब्रीफ में जितने मिनिमम आइडियाज़ वो लोग मेंशन करते हैं, ट्राई टू इंक्लूड एवरीथिंग, ठीक है, एंड give your addition, give your plus points to whatever minimum is already being given in the brief, फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने कैसे आइडिया इनकॉर्पोरेट की, कोकोनट ट्रीज बड़े रहते हैं, राइट, बड़े, मैंने उन कोकोनट ट्रीज को श्रिंक किया और कोकोनट्स को भी श्रिंक किया। सो इट्स लाइक इसके बाजू में ये ट्रीज हैं, जेनेटिकली इंजीनियर ट्रीज। तो ये रोबोट कर रहा क्या है, एज सुन एज शी वेक्स अप, ही लेट्स कॉल हिम he throws an electronic brush, देखो ऊपर फ्लिप हो रहा है towards her, and he is saying be wake up, और साइड में वो उसका शेड्यूल ऐसे प्रोजेक्ट कर रहा है, फ्रेश इन कॉलेज स्पोर्ट्स होम, और मैंने ऐसे सर्कुलर आर्किटेक्चर अंदर ऐसे दिखाया है, राइट। देन उसके बाद शी गोज टू फ्रेशन अप, स्लाइड नंबर 2, ये उसके पापा है। इस सीन में क्या हो रहा है, इस सीन में ये हो रहा है कि जैसे मैंने बोला था, एवरी पर्सन हैज़ अ रोबो बडी। सो ये अपने क्लोथ सिलेक्शन रूम में है जो ऊपर है, वेर इन दे हैव टू सिलेक्ट देयर क्लोथ्स ऐसे हवे में, और उसके हिसाब से यू गेट रेडी। तो उसके पापा इज़ कुकिंग एंड ही इज सेइंग हनी ब्रेकफास्ट रेडी, स्टिल इन द सिलेक्शन रूम। फिर उसका रोबो बडी बोलता है शी हैज़ हर ब्रेक ग्रेविटी ऑरेंज मैच। करती हूँ एक्सप्लेन ये क्या है। और मैंने पर्पसली यहाँ पे पॉट्स पे लिखा है जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट्स, मतलब ये क्या है, ये कुक कर रहा है तो इसके बाजू में खाना भी तो होना चाहिए, वहाँ पे कंडीशंस अलग होंगे। सो देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि खाना थोड़ा खुद के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से घर पे ही बनाने पड़े। तो ये वाटरमेलन बड़े जो रहते हैं वो श्रिंक हो गए, वो ऐसे बेरीज की तरह आ रहे हैं, और चेरीज़ और प्लम्स जो छोटे छोटे रहते हैं वो मैंने बड़े दिखाए। ये बंदा क्या कर रहा है, ग्रीन कलर का, ही इज़ वाटरिंग बेसिकली। तो ये बोलता है इसके बोलने के बाद ऑल द बेस्ट डियर उस लड़की को, और ये जो पीछे है ये उसकी मम्मी दिखाई है, वेर इन आफ्टर दिस पापा सेज हनी ब्रेकफास्ट रेडी, शी सेज मी टू, मुझे भी खाना है, ठीक है। तो ये बेसिकली मैंने सेटअप दिखाया है। ये ऊपर से लाइट आ रही है, इन जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट्स पे प्रोजेक्ट हो रही है, एंड मेरी थिंकिंग बेसिकली जो मैंने सोचा था। तो उसके बाद कुछ नहीं, पीपल गेट रेडी, राइट, दे फ्रेशन अप, दे गेयर अप फॉर द डे। और होता क्या है, ये उनका पॉट जैसा घर है, ये मेरा स्टोरी का ही कंसेप्ट है। तो इसमें बोथ आर वर्किंग डेफिनेटली, पेरेंट्स, दिस इज़ द फादर जिसने पिंक कलर का पहना है, दिस इज़ द मदर जिसने ग्रीन कलर का पहना है। सो शी इज सेइंग रिचार्ज योर O2 हेलमेट वेल, ठीक है। और ये पापा बोल रहे किक ऑरेंजेस हार्ड, क्योंकि उसकी मैच है। oh sorry, wherein father is saying recharge your O2 helmet well and mummy is saying kick oranges hard, क्योंकि उसकी मैच है। और ये दोनों छुपके से ऐसे देख रहे हो, दोनों के रोबो बडीज़ हैं, और ये अपने रोबो बडी के साथ जा रही है, चलो बाय बाय। तो ये उसका वो पॉड है, और मैंने मेरे स्टोरी में जैसे मैंने बोला था कॉमन हाउसिंग यूनिट्स डिज़ाइन किए थे। ये जो हाउसिंग पॉड है ये ऐसे वर्टिकली स्टैक किया है, ठीक है, ऐसे। तो ऐसे बहुत सारे पॉड्स हैं
कॉमन रिपीट होते हैं, रेपिटेशन है। ये बंदी आती है उधर से नीचे, ऐसे नीचे उतरती है, जुप ऐसे नीचे ट्रैवल करती है, ठीक है। अभी जैसे मैंने बोला डेवलपमेंट अभी चालू है, एक ढंग का मिनिमम जो रिक्वायरमेंट चाहिए वहाँ तक ऐसे मैंने डेवलप हुआ दिखाया है। सो यहाँ पे भी अपने इधर घर पे आजू बाजू जब कंस्ट्रक्शन चालू रहता है तो कोई साइन बोर्ड रहता है, बिल्डर्स, बिल्डर दिस इज़ वर्किंग ऑन, दिस इज़ इन प्रोग्रेस, कंस्ट्रक्शन इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस। सो यहाँ पे मैंने नाम क्या दिया है, सिमिलर सिचुएशन पोर्ट्रे करने के इंटेंशन से, वीनस बिल्डर्स फ्लाई विद कॉशन, वर्क इन प्रोग्रेस। मतलब बाजू में कंस्ट्रक्शन चालू है फॉर अनदर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये अपने रोबो बडी के साथ लड़की जा रही है अपनी यूनिवर्सिटी, और नीचे जो है अंडरग्राउंड ऑफिसेस दिखाए हैं, जैसे नीचे है, ठीक है, माई वाइल्ड इमेजिनेशन। तो शी मीट्स अ फ्रेंड, ठीक है, और वो उसे पूछती है डिड यू बुली द 3D प्रिंटर्स टुडे, इंटरेस्टिंग राइट। उसके बाद ये बोलती है हाँ नोप, आज नहीं बुली किया। आंट वी गेटिंग लेट, बूस्ट द फायर शूज़, मतलब वो ट्रैवल कैसे करते हैं, फायर शूज़ के माध्यम से, ठीक है। तो 3D प्रिंटर्स क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, ऐसे। और जैसे मैंने बोला वहाँ पे जेनेटिकली इंजीनियर्ड वेजिटेशन है। मैंने एस्टर का जो फ्लावर रहता है इतना सा रहता है ना, बड़ा दिखाया है, बहुत बड़ा, नॉट इवन दिस, मे बी द साइज ऑफ माई रूम, 3x3, 4x4 ऐसे। सो ये एस्टर के अंदर वाला जो गोला है, मैंने वहाँ पे एक एलियन दिखाया है, एलियन क्रीचर, और उसे इरिटेशन होता है ये दोनों बातें करते हैं, तो सिली अर्थलिंग्स दिस क्रीचर सेज। सो बेसिकली दोनों ट्रैवल करते हैं, ठीक है, और ये उनकी यूनिवर्सिटी है, द मार्च यूनिवर्सिटी। बाकी के बच्चे भी आते हैं और यूनिवर्सिटी में ऐसी एंट्री होती है, इस छेद से, इस निश से। सो नेक्स्ट वाला मैंने ऐसे दिखाया कि एंटर करने के बाद सब अपने अपने क्लासरूम में जाते हैं, लर्निंग स्पेस, और वहाँ पे लर्निंग क्या होगा, नेक्स्ट लेवल का होगा, समथिंग विच इज़ नॉट गोइंग ऑन अर्थ। उस कंटेक्स्ट के हिसाब से क्लासेस आर गोइंग ऑन। सो शी इज सिटिंग विथ हर फ्रेंड, दोनों के ऑक्सीजन हेलमेट्स यहाँ पे रखे हैं। इस बंदी का रोबो बडी यहाँ पे है, मतलब एवरीवन हैज़ देयर रोबो बडी विद देम। मैंने क्लासरूम कैसे दिखाई है, टीचर बीच में फायर रॉकेट्स के साथ बीच में है, ठीक है, और टीचर के आजू बाजू 4 ग्लास के पेन्स हैं। ये 4 ग्लास के पेन्स 4 वॉल्स का रिप्रेजेंटेशन है। मतलब ये टीचर जो भी उस ग्लास पेन पे लिखेगी वो उन वॉल प्लेन्स पे, जो कि बहुत बड़े हैं साइज में, वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। और सबके जो सीटिंग स्पेसेस है, मतलब यूजुअली क्लासरूम्स में क्या रहता है, बेंचेस रहते हैं, वो ऐसे हवा में उड़ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दीज फायर सिस्टम्स। तो वैसे लर्निंग चालू है, एक्सप्लोरिंग एलियन लाइफ, ये यहाँ पे लिख रही है और यहाँ पे प्रोजेक्ट हो रहा है। एंड दे आर लर्निंग अबाउट दिस क्रीचर जिसने इन लोगों को टॉन्ट मारा था। एंड शी लाइक अमेजिंग मार्शियन एनिमल, रियली। वैसे स्टोरी पोर्ट्रे की है, ट्राई टू पोर्ट्रे अ स्टोरी बिकॉज हमारा माइंड स्टोरीज जल्दी समझता है। सो वन मोर कॉम्पिटिशन टिप। सेकेंड स्लाइड नेक्स्ट, इस पे मूव करते हुए उनका ये रहता है, क्या बोलते हैं, मैच, ठीक है। क्लासेस ख़त्म होती हैं। ग्रेविटी ऑरेंज मैट बेसिकली क्या दिखाया, अगेन एक्सप्लोरिंग द आइडिया ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर प्लांट्स। ऑरेंजेस इतने से रहते हैं, मैंने इतने बड़े दिखाए हैं। और करना क्या है, ग्रेविटी के अगेंस्ट जाके उनको हवा में उड़ के उन चीज़ों को ब्रेक करना है, ऑरेंजेस को ब्रेक करना है। इट्स एज गुड एज फुटबॉल जो हवा में है, नॉट फुटबॉल बट अ गेम वेर इन द मैक्सिमम ऑरेंजेस यू ब्रेक यू विन। सो ऑरेंज वाली एक टीम है ऑरेंज आउटफिट में, और ब्लू आउटफिट में दूसरी टीम है। एंड द स्कोर इज डिसाइडेड लाइक रिटन बाय सबके रोबो बडीज, ऐसे साथ में आके स्कोर लिखते हैं, नो स्कोर बोर्ड, जस्ट मेकिंग इट इंटरेस्टिंग। और रोबो बडीज यहाँ पे ये वॉलंटियरिंग भी कर रहे हैं, रादर वॉलंटियरिंग नहीं, क्या हुआ, अपना स्कोर बोल रहे हैं। सो स्कोर 5-1,
और ये रोबो बड़ी हैट्रिक शीरॉक्स ब्रेक ऑरेंज ग्रेविटी ऑरेंज मैच, हैट्रिक शीरॉक्स ब्रेक ग्रेविटी ऑरेंज मैच। बेसिकली आई हैव ट्राइड टू पोर्ट्रे हर एज प्रोटैगनिस्ट। इसके बाद ये मैंने छोटा सा एरो दिखाया विच आई एम वेरी श्योर जूरस ने मिस किया है, क्योंकि इस पूरे शीट में इधर एकदम बारीक ध्यान जाता, और मैंने जो ब्रीदिंग स्पेस है बहुत नैरो दी है, तो वो थोड़ा मैक्सिमम करना चाहिए था। ठीक है, सो इसका नेक्स्ट स्लाइड ये है। ये घर पे आती है, फ्रेश होती है और पेरेंट्स के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती है ग्रेविटी ऑरेंज मैच में क्या हुआ। सो दिस वे वी वन। उसके बाद न्यूज़ चैनल शुरू होता है एंड दिस लेडी सेइंग हाई अलर्ट सैंडस्टॉर्म अप्रोचिंग एरिया B40। तो यहाँ पे मैंने एरियाज़ का सेग्रीगेशन किया है मार्स पे। स्विच ऑन द हाउस शील्ड्स, जो भी शील्ड है, सैंड शील्ड, कॉस्मिक शील्ड, रेडिएशन शील्ड, ऐसे। तो ये पापा बोलता है आई विल स्विच ऑन द सैंड शील्ड एंड मम्मी जो इसे रिप्लाई कर रही थी कूल। और फिर अचानक जब न्यूज़ चैनल लगा शी इज़ लाइक ओह सैंडस्टॉर्म्स टू अर्ली इजंट इट। मतलब वहाँ पे पीपल हैव गॉट यूज टू इट। मैंने ऐसा इंटेंशन रख के चीज़ों को पोर्ट्रे किया था। और फिर रोबो बडीज़ भी हेल्प करते हैं, रेडिएशन शील्ड और घर के शील्ड ऑन कर दो। सो सब करने के बाद मैंने लास्ट स्लाइड ऐसे दिखाई कि तीनों जन, इनके रोबो बडीज़ की भी फैमिली यहाँ पे बैठी है। एंड फाइनली व्हेन सैंडस्टॉर्म्स बाहर चालू है, ये देख रहे हैं सक्सेसफुली जब चीज़ों को उन्होंने स्विच ऑन किया है शील्ड्स को। आई कंक्लूडेड माई कॉपी दिस वे, नथिंग इज़ एवर अचीव्ड without challenges. We humans together will conquer this again. To end on a bright note. अभी जब मैं देखती हूँ अभी जब मैं देखती हूँ थर्ड सेमेस्टर में, सेकेंड ईयर में, सो थोड़ा सा और टाइम के पहले अगर मिला रहता सो आई कुड हैव डन इट, थोड़ा बहुत ब्रीदिंग स्पेस रख के और इसी में ही छोटे छोटे चेंजेस करके। टाइम लिमिटेशन भी था बिकॉज एकेडमिक्स भी मैनेज करना था और यूट्यूब भी मैनेज करना था। सो मुझे पता है मैंने कैसे किया। आई मिस्ड ऑन एनालाइजिंग थिंग्स एंड दैट डिडंट रियली हेल्प इन प्रोग्रेस। सो रिमेंबर एनालाइजेशन, उसको रुक के देखना क्या बेटर हो सकता है, ये करना ज़रूरी है। नेवर मिस ऑन दीज थिंग्स। अब मैं वो कॉपीज़ दिखाती हूँ जिन्होंने ऑलरेडी ये कंपटीशन जीता है, मतलब कंपेयर्ड विनिंग कॉपीज़ कैसी है, ऐसा क्या है उनमें विच मेड देम विन। फर्स्ट 3 दिखाऊंगी, पहला ही एक्सपीरियंस था मेरा। सो ये वो तीनों बंदे हैं जिन्होंने जीता। क्या किया, नाम यहाँ पे मेंशन किया एक कॉर्नर में और मैक्सिमम पिक्टोरियल रिप्रेजेंट पे फोकस किया। पहली नज़र जाती है पिक्चर पे और उसके टेक्निकल डिटेल्स फिर यहाँ पे। ठीक है, तो इट्स सो क्विक टू इंटरप्रेट। और इनके ग्राफिक्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं, आई एम श्योर फोटोशॉप में किया है, हाँ वो मत बोल, ग्राफिक्स भी कितने स्ट्रॉन्ग किए हैं, राइट। सेकंड इंडिया की एंट्री दिखती है, आई डोंट नो ये कौन है बट यस, इन्होंने भी पूरा, इन्होंने देखो प्लान सेक्शन एलिवेशन ऐसा कुछ किया नहीं है बट इनका जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है बहुत इंटरेस्टिंग है एंड इट्स गिविंग अ वेरी डायरेक्ट मैसेज। ज़्यादा डायलॉग्स नहीं है इसलिए वो खिचड़ी भी नहीं लग रही है। अंडरग्राउंड दिखाया है इन्होंने भी, राइट। और जो तीसरा वाला है इसने थोड़ा बहुत टेक्निकल डिटेल्स दिखाए है, लाइक ये सेक्शन है और हाँ टेक्निकली चीज़ों को एक्सप्लोर करते हुए दिखा है बट पिक्चर ज़्यादा है और डिस्क्रिप्शन मिनिमल है। तो डिस्क्रिप्शन कम से कम डालना है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन पे ज़्यादा ध्यान डालना है एंड दिस इज़ हाउ बाय फॉलोइंग दीज टिप्स यू कैन मैक्सिमाइज योर चांसेस फॉर विनिंग। ये मैंने गलती की थी एंड आई एम इम्प्रूविंग इन माई फर्दर कॉम्पिटिशन्स। नेक्स्ट इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन तो मैं प्लान कर रही हूँ टू पार्टिसिपेट फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। आई एम एक्साइटेड। वेल लेट मी नो ये वीडियो कैसी लगी, डिड यू फाइंड समथिंग वर्थ लर्निंग। अगर आपको ऐसे कुछ लगा कि समथिंग एल्स शुड बी एडेड टू व्हाट आई सेड, कमेंट्स में हलचल कर दो थोड़ी बहुत। एंड इफ़ यू वांट मी टू मेक वीडियोस
to make more such videos, share my particular academic experiences or make videos on self growth, productivity and motivation on particular topic, let me know, comment करो. और अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो देन स्मैश दैट लाइक आइकन. भी इतना सब कुछ किया तो सब्सक्राइब बटन दबाना तो मांगता है, राइट. एंड शेयर करो विथ मैक्सिमम आर्किटेक्चरल फोक्स. आई एम श्योर दिस विल हेल्प यू टू ईज योर एफर्ट्स. मिनिमम इनपुट, मैक्सिमम आउटपुट. ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय, डू योर बेस्ट.